हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि वेल्डिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाती है, चाहे वो वेल्डिंग रोड्स हो, चाहे वो वेल्डिंग के जो वायर्स होते हैं, मिग वायर्स जिनको हम बोलते हैं, वो बनाने का काम हो। तो दोनों ही कंपनियां बनाती है, खुद बनाती है, वो भी बेचती है और साथ में कहीं और से खरीद के भी बेचने का काम करती है। ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स, इसका आईपीओ खुलने वाला है लगभग 22 से 26 अगस्त के बीच में। 87 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है प्राइसिंग के अंदर में, 1600 का लोड साइज है। नेक्स्ट यहाँ पर 41 करोड़ रुपए कंपनी उठाने का ट्राई कर रही है लगभग, और सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। और यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है कंपनी की, वो 156 करोड़ रुपीज के आसपास में है। 72% मालिकाना हक प्रमोटर्स के पास में इस कंपनी का रह जाने वाला है। और अगर हम लोग एक चीज और चेक करते हैं तो GYR कैपिटल एडवाइजर्स इस कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं। और इनकी जो आईपीओ की परफॉर्मेंसेज रही हैं इस साल 2025 के आईपीओ की, तो यहाँ पर परफॉर्मेंसेज ठीक ठाक देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। काफ़ी कंपनियों की जो है अच्छी खासी देखने को मिल रही है, बाकी ऑन एन एवरेज अच्छी देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि ये इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर जूस छोड़ रहे हैं, यहाँ पर मतलब ज़्यादा वैल्यू लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जो इनके आईपीओज हैं, उनकी आफ्टर द लिस्टिंग जो 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 रेंज है, मतलब जो प्राइसिंग है, वो बहुत नीचे चली जा रही है। जैसे यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं 30% ऊपर बुक मतलब लिस्टिंग हुई, बट आज के दिन 50% डाउन बैठा हुआ है। यहाँ पे ऑन एट पार लिस्टिंग हुई बट 50% डाउन बैठा हुआ है। यहाँ पर जो है एट पार लिस्टिंग हुई बट 1.5 गुना हो रखा है पैसा। राइट, तो इस टाइप का भी यहाँ पर सिनेरियो, बट मेनली जो है यहाँ पर वापस नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो इनकी जो वैल्यू लगाई जा रही है आईपीओ की। दैट मीन्स कि ये लिस्ट तो अच्छी खासी करवा दे रहे हैं, बट उसके बाद में जो मार्केट उनको वैल्यू नहीं दे रहा है। जो एक्चुअली जो जो मार्केट में एक बार प्रोडक्ट लिस्ट मतलब जो आईपीओ है वो लिस्ट हो जाता है, कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो उसके बाद में मार्केट अपनी वैल्यू देता है अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हुए। तो वो जो वैल्यू दे रहा है वो इनकी जो अलाई हुई कंपनी है उनको कुछ खास नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द कंपनीज को। दैट मीन्स कि ये वैल्यू ठीक ठाक लगा दे रहे हैं। सो लिस्टिंग गेन जो है वो अच्छा मिल रहा है अब तक। नेक्स्ट अब जो कंपनी पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि 10 करोड़ रुपए के आसपास में जो अपने लोन चुकाने में काम में लेने, और बाकी जो रोजमर्रा का फैक्टर में काम चल रहा है उसमें कंपनी 16 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। कंपनी को आज के दिन जो मेनली चला रहे हैं वो है हनुमान प्रसाद अग्रवाल जी। सो ये इनकी आज के दिन कंपनी में चल रही है। साथ में कंपनी के ऊपर में जो है लिटिगेशन भी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सिविल लिटिगेशन और रेगुलेटरी लिटिगेशन भी देखने को मिल रहे हैं। अब सिविल लिटिगेशन है उसके अंदर में तो इनके ऊपर में एक कंप्लेंट है, जो इंस्पेक्टर होता है सेफ्टी वाला, उसने यहाँ पर कंप्लेंट डाली हुई है कि जो फैक्ट्री के जो रूल्स होते हैं और वो यहाँ पर जो उनको फॉलो नहीं किया गया था, तो इसके लिए इनके ऊपर में वायलेशन सेक्शन कुछ लगे हैं, तो वो एक केस इनके ऊपर में चल रहा है। राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और चल रही है, सिविल जो रेगुलेटरी लिटिगेशन है वो भी इनके ऊपर में चल रहा है कि इनके पास में आ, जो पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं इसको, सीवीडी ड्यूटी जो होती है इंपोर्ट कराए हुए सामान के ऊपर में, सीवीडी ड्यूटी इन्होंने पे नहीं की थी, जिसका इनके ऊपर में केस चल रहा है, जिसके ऊपर में इनको पेनल्टी और इनके ऊपर में जो पेनल्टी है और साथ में इंटरेस्ट जो है वो लगाया गया है। प्रमोटर्स मतलब पेनल्टी के साथ में प्रमोटर्स पे भी पेनल्टी वगैरह लगाई गई है। राइट, तो दो केसेस इनके ऊपर में चल रहे हैं। एक तो जो इंजीनियर जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने लगा रखा है केस, इनके ऊपर में ठोक रखा है। दूसरा वहां पर जो है वायलेशन देखने को मिला है इम्पोर्ट ड्यूटीज के अंदर। सो ये थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट के ऊपर में सवाल उठाता है। अगेन अब ये कंपनी की जो शुरुआत है 1997 के अंदर में हो गई थी, और उसके बाद में अभी तक जो है ये चलती हुई आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के 97 में शुरुआत होने के बाद में आप लोग ये माइलस्टोन्स अचीव जो इन कंपनी ने किए हैं उनको आप लोग देख सकते हैं, सबको आराम से रीड कर सकते हैं। सुशील कुमार अग्रवाल जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल वही प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा दो और कंपनियों के अंदर में इनकी डायरेक्टरशिप है, अंकुश वायर प्राइवेट लिमिटेड एंड अंकिता इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। नेक्स्ट हनुमान प्रसाद अग्रवाल जी जो हैं वो मेनली प्रमोटर हैं, चेयरमैन है, मतलब असली जो काम चल रही है वो हनुमान प्रसाद जी का ही चल रहा है। बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपने को यहाँ पर सुशील कुमार जी भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इन्हीं दो की आदमियों की कंपनी की अंदर चल रही है। 26 साल का एक्सपीरियंस है हनुमान प्रसाद जी के पास में, और सुशील प्रसाद जी यहाँ पर 15 लाख रुपए साल का सैलरी उठा रहे हैं। 95 एम्प्लॉइज आज के दिन काम कर रहे हैं कंपनी में। ये बहुत सारे लोगोज एंड ट्रेडमार्क्स जो है वो कंपनी ने रजिस्टर करवा रखे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करती है, मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओन्ड बाय द कंपनी है, जो कि हम लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो कि लीज के ऊपर में भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर
ओन्ड देखने को मिल रही है। दैट्स ग्रेट बाय द वे। अगेन नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी माल बना रही है आज के दिन, उसका जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है वो इंडिया से खरीद के यूज कर रही है। साथ में कंपनी जो फैक्ट्री चला रही है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 67 मतलब 60-65% के आसपास में चल रहा है। दो प्रोडक्ट की कंपनी बना रही है, इलेक्ट्रोड्स जो कि राड होती हैं, जो कि हम लोग को जो घर पे जैसे काम करवाने आयरन आयरन का काम करवाते हैं, तो वहाँ पर वो जो रोड होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग जो रोड होती है उसको वो बनाने का काम। और दूसरा एक जो बड़ी सी एक मशीन है जो फैक्ट्रीज के अंदर में काम आती है, वो मशीन उसके अंदर में वायर चलता रहता है, वो इलेक्ट्रिक जो है करंट के थ्रू वेल्डिंग करता रहता है, तो वो वायर भी बनाने का काम करती है, राइट। सो आज के दिन जो कंपनी का माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो इंडिया में ही बिक जा रहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। साथ में ही कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा माल जो है वो खुद बना के भी बेच रही है, साथ में अच्छा खासा माल जो है कहीं से खरीद के भी बेच रही है। तो वो हम लोग यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन दोनों के अंदर में देख सकते हैं। तो लगभग 133 करोड़ का माल तो इन्होंने बना के बेचा है, और 63 करोड़ का माल इन्होंने वो कहीं और से खरीद के भी बेचा है, राइट। सो वो डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सॉरी, नॉट दैट वन, आई थिंक दिस डेटा इज लेटेस्ट 28 फरवरी 2025 के हिसाब से देखने को मिल रहा है, राइट। सो दिस वन इज दिस शीट यू कैन फॉलो, राइट। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिंग ऑफ गुड्स 63 करोड़ रुपए वायर रोड्स, और बाकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बना के बेच रही है। तो थोड़ा सा हम लोग जो बैलेंस शीट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 116 करोड़ रुपए की पूरी बैलेंस शीट में पैसा लगा हुआ है, पूरी कंपनी में पैसा लगा हुआ है। इसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा जो है लगभग 43 करोड़ रुपए के आसपास में लगे, बाकी जितना पैसा उधारी का इसमें लगा हुआ है। साथ में एक मेरे को सवाल काफी बड़ा कि कंपनी ने यहाँ पे 28 फरवरी तक का ही रिजल्ट देने का क्यों सोचा, उसके आगे का रिजल्ट क्यों नहीं दिया। बिकॉज अगस्त में आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो जो आईपीओ लेके आती हैं वो लगभग कुछ कंपनियां तो जून तक का भी रिजल्ट दे देती हैं, 2025 तक का। बट इन्होंने पिछले साल का मतलब 2025 का 31 मार्च 2025 तक का भी रिजल्ट नहीं दिया, एक महीना कम का रिजल्ट दिया है। सो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। आई थिंक मैनेजमेंट के पास में इसका रीजन होना चाहिए, बट दिस डजंट लुक गुड। जब आप लोग कंप्लीट जो लेटेस्ट डेटा तक का लेटेस्ट प्रेजेंट जो टाइम है उसके हिसाब से डेटा नहीं प्रोवाइड करते हैं, दिस डजंट लुक गुड। और बाकी कंपनियां प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो इनकम है यहाँ पर 133 करोड़, 150 करोड़, 193 करोड़ एंड 187 करोड़। और इनकम के अंदर में ठीक ठाक यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है, नॉट दैट ग्रेट। 2023 के मुकाबले 2024 में अच्छा खासा है, उससे भी पहले अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जो है अगर हम लोग पुराने डेटा को भी चेक करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एक महीने को और जोड़ देते हैं फिर भी नहीं देखने को मिल रहा है। सो ग्रोथ जो है वहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई दिख रही है, और उसी के साथ में कंपनी की ग्रोथ के साथ में यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी फॉल होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम लोग एक महीने को ऐड कर दें फिर भी यहाँ पर जो लगभग 14 करोड़ के आसपास का ही नेट प्रॉफिट जा रहा है। 14 करोड़ नहीं, नेट प्रॉफिट जो जा रहा है वो लगभग 11 करोड़ के आसपास में ही जा रहा है, जबकि पिछले साल 12.5 करोड़ रुपए के आसपास में था। मुझे लग रहा है कि यही कुछ एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि कंपनी को नजर आ रहा है कि 28 फरवरी तक का ही डेटा देते हैं, तो कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ जगह हो। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो को चेक करते हैं, तो कंपनी कैश कमा रही है या नहीं, तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर कैश जो है कुछ खास यहाँ पर कमाई नहीं कर रही है। सारा का सारा पैसा जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में ही अटक जा रहा है। और वो ऐसा नहीं है कि इस साल ही अटका है, हर साल अटक जा रहा है, या तो इन्वेंट्री के अंदर में पैसा चला जा रहा है या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा अटक जा रहा है। तो कैश के लिए थोड़ी सी किल्लत नजर आ रही है, और काफी अच्छी खासी किल्लत नजर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ही किल्लत नज़र आ रही है। सो कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है बट कैश को मैनेज नहीं कर पा रही है। थोड़ा सा हम लोग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए, मैं यहाँ पर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं उनको, पिछले साल के नेट प्रॉफिट्स होते हैं उनको भी कंसिडर नहीं करने वाला हूँ मैं। ऑन एन एवरेज हमारे हिसाब से एक जो बीच का नंबर होता है 10 करोड़ के आसपास का ही नेट प्रॉफिट नंबर लेने वाला हूँ। नहीं, 10 करोड़, 9 करोड़ ही लेते हैं तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, 9 8 9 करोड़ के आसपास में, बिकॉज वो भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। सो लेट्स से कि 8 करोड़ रुपीज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लगते हुए यहाँ पर 8 करोड़ के हिसाब से पी और पी रेशियो कैलकुलेट करते हुए हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है इसी सेक्टर के अंदर में उनके साथ में। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 8 करोड़ और जो पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई गई है 150 करोड़, राइट। तो लगभग हो गया 20 के आसपास का पीवी रेशियो। 20 को पीवी रेशियो को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका 26 का पी रेशियो है, इसका 37 का है, इसका 32 का पी रेशियो है, और ये सिमिलर सा ही काम करने का यहाँ पर काम करती है। सो वैल्यू जो है वो यहाँ पर ठीक लगाई गई है, बट द पॉइंट इज अगेन मैनेजमेंट के फ्यूचरिस्टिक जो यहाँ पर जो डिवीजन है उसके ऊपर में जो सोच है फ्यूचर की, उस पर थोड़े से कुछ सवाल यहाँ पर मुझे
क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स को देखते हुए, जो अचानक से पुश आया उसको देखते हुए, फिर अचानक से सेल रेवेन्यू खत्म सा हो मतलब कम हो गया पिछले सालों के मुकाबले, फिर नेट प्रॉफिट के अंदर में इतना बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो वो जो सवाल क्वेश्चन मार्क्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का लग रहे हैं। बाकी कंपनी का जो नाम है तो काफ़ी पुरानी है, नाम अच्छे खासे हैं, एंड रजिस्ट्रेशन इन्होंने अच्छे खासे करवा, ट्रेडमार्क रजिस्टर अच्छे खासे करवा रखे हैं, अच्छी खासी होल्डिंग कंपनी का मैनेजमेंट रखने वाला है। सो काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, काफ़ी सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बाकी कमाई के हिसाब से अगर देखा जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी अगर हम लोग एनफोर्स करते हैं तो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कमाई है वो अच्छी लग नजर आ रही। पीबी रेशियो की हम लोग बात करेंगे तो 43 करोड़, एंड यहाँ पर नजर आ रहा है कि कंपनी 40 करोड़ रुपीज और उठा रही है। सो 40 + 40 लगभग 80 करोड़, खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 80 करोड़ रुपए मान लेते हैं। सो उसके हिसाब से 816 का पीबी रेशियो, 2 का पीबी रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका 3 का, इसका 3.18, इसका भी 3.5 का। सो कंपनी यहाँ पर जो नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई गई है वो भी ठीक लगा रही है। साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरी कंपनियों का भी क्या यही हाल है, मतलब जो रेवेन्यूज के अंदर में इंक्रीज है, थोड़ा बहुत ही इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दूसरी कंपनियों में काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट्स के अंदर में भी और रेवेन्यूज के अंदर में भी। इस कंपनी को चेक करते हैं तो इसमें भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, इसको भी इसको चेक करते हैं तो इसको भी अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को क्यों नहीं देखने को मिला है वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है अगेन। सो ये थोड़े से, जब एक पर्टिकुलरली एक ही क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस बार क्या हो गया ऐसा, राइट। पिछले साल अचानक से इतना भयंकर रेवेन्यू इंक्रीज होता है, नेट प्रॉफिट्स तो आसमान छू जाते हैं, फिर अचानक से इस साल खत्म से हो जाना, मतलब उसके मुकाबले थोड़े से बहुत सारे सारे काफी हद तक असर पड़ना, वो एक क्वेश्चन मार्क है। अदरवाइज तो कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे खास नजर नहीं आ रही है। सो उसके हिसाब से अगर मैं लिस्टिंग गेन का एक बार फायदा लेना पसंद करूंगा और उसके बाद में आईपीओ स्ट्रेटेजी जो बना रखी है उसको फॉलो करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, कि अगर कोई दिक्कत होती भी है तो हम लोग जल्दी एग्जिट मारने के लिए काबिल रहें, राइट। तो लिस्टिंग गेन के ऊपर फोकस, लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का फोकस अभी फिलहाल के तौर पे नहीं रखेंगे हम लोग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू।